हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा सौरमंडल और सोलर सिस्टम। दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने वन लाइनर में लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो बृहस्पति ग्रह के 79 यानी कि 79 उपग्रह हैं। यूरेनस अर्थात अरुण ग्रह का पता किसने लगाया? तो यूरेनस अरुण ग्रह का पता लगाया था विलियम हर्शेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह रात्रि के समय में लाल दिखाई देता है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। उत्तर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। इसके टोटल जो उपग्रह हैं वो है 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा वरुण ग्रह। वरुण ग्रह सूर्य से दूर स्थित ग्रह है। सौरमंडल का सबसे अधिक चमकीला तारा है। उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे अधिक चमकीला तारा है। सबसे अधिक भारी ग्रह कौन सा है? तो ये भी हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है और सबसे अधिक भारी ग्रह भी बृहस्पति ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा गैनीमीड। ये जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है वो किसका उपग्रह है? तो वो है बृहस्पति ग्रह का उपग्रह। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। जो शुक्र ग्रह है उसका आकार लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? उत्तर हो जाएगा 225 दिनों में। शुक्र ग्रह सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में 225 दिन का समय लगाता है। मंगल ग्रह का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? उत्तर हो जाएगा रोमन युद्ध के देवता के नाम पर। मंगल ग्रह का जो नामकरण है वो रोमन युद्ध के देवता के नाम पर किया गया है। शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा किस दिशा में करता है? उत्तर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैसें पाई जाती हैं? नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। मंगल ग्रह के जो वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तप्तम तारे का रंग कैसा होता है? तो उत्तर हो जाएगा नीला। तप्तम तारे का रंग नीला होता है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का है, लगभग 1/4 भाग। चंद्रमा का जो आकार है पृथ्वी के आकार का 1/4 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में पूर्व से पश्चिम की ओर अपनी धुरी पर घूमने वाला ग्रह है। शुक्र एवं यूरेनस। अरुण ग्रह को यूरेनस भी कहा जाता है। ये शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह दोनों ही सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। सूर्य की सतह का तापमान है लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो उत्तर हो जाएगा परिवलय। सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है उसे परवलय कहते हैं। ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा मृगशिरा। ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है? मृगशिरा है। आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा खगोल शास्त्र। आकाशीय पिंडों के अध्ययन को खगोल शास्त्र कहते हैं। सूर्य के अलावा पृथ्वी से निकटतम तारा कौन सा है? उत्तर हो जाएगा अल्फा सेंटारी। सूर्य के अलावा पृथ्वी से निकटतम जो तारा है वो है अल्फा सेंटारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारभाटा
किस कारण होता है? उत्तर हो जाएगा चंद्रमा के आकर्षण के कारण। चंद्रमा के आकर्षण के कारण ही ज्वार भाटे की जो उत्पत्ति है वो होती है। सूर्य के चारों ओर मंगल ग्रह की गति किसका उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा आवर्ती गति का। सूर्य के चारों ओर जो मंगल ग्रह की गति होती है वो आवर्ती गति होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है? तो उत्तर हो जाएगा 4 जनवरी को। 4 जनवरी की तिथि को जो पृथ्वी है वो सूर्य से सबसे निकटतम दूरी पर होती है। पृथ्वी एवं सूर्य के निकटतम दूरी को खगोलीय भाषा में क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा उपसौर या पेरिहिलियन। पृथ्वी एवं सूर्य की निकटतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर या पेरिहिलियन कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर कब होती है? तो उत्तर हो जाएगा 4 जुलाई को। जो पृथ्वी सबसे निकटतम दूरी पे होती है वो 4 जनवरी को, और सर्वाधिक दूरी पर यानी कि सबसे दूर होती है तो होता है 4 जुलाई को। पृथ्वी एवं सूर्य की दूरस्थ स्थिति को खगोलीय भाषा में क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा अपसौर या अपेहिलियन। खगोलीय दूरी को मापने की अन्य इकाई है। उत्तर हो जाएगा पारसेक। पृथ्वी का अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन। पृथ्वी जब अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है तो उसे कहते हैं घूर्णन। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना क्या कहलाता है? उत्तर हो जाएगा परिक्रमण। पृथ्वी का अपनी ही धुरी पर घूमना कहलाता है घूर्णन, और पृथ्वी द्वारा जब सूर्य का चक्कर लगाया जाता है तो उसे कहते हैं परिक्रमण। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो उत्तर हो जाएगा 15 डिग्री देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में लगभग 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। विषुवत पर एक दिन की अवधि होती है 12 घंटे की। विषुवत पर एक दिन की अवधि कितने घंटों की होती है? 12 घंटों की होती है। मध्य रात्रि को सूर्य कहाँ पर चमकता है? तो उत्तर हो जाएगा ध्रुवों पर। ध्रुवों पर मध्य रात्रि को सूर्य चमकता दिखाई देता है। किस देश को मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा नॉर्वे को। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। किस तिथि को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती हैं? तो उत्तर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन जो सूर्य की किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती हैं। इसी कारण दोनों गोलार्धों में रात व दिन बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। उत्तर हो जाएगा 21 जून को। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। अतः 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में रात सबसे छोटी व दिन सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में रात सबसे छोटी व दिन सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन क्यों कहते हैं? मैंने ऊपर ही आप लोगों को बता दिया था कि शुक्र ग्रह का जो आकार है वो लगभग पृथ्वी के समान है, और इसी कारण से इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। प्रधान एवं उत्तर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो उत्तर हो जाएगा लंदन के ग्रीनविच से होकर। वायुमंडल की सबसे निचली सतह क्या कहलाती है? तो उत्तर हो जाएगा क्षोभमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभमंडल कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 15 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। उत्तर हो जाएगा बहिर्मंडल, जो 640 किलोमीटर के ऊपर फैली हुई है। सभी प्रकार की जलवायु व मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? उत्तर हो जाएगा क्षोभमंडल में। सभी प्रकार की जलवायु व मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभमंडल में होती हैं। क्षोभमंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा उत्तर परिवर्तन मंडल के नाम से। क्षोभमंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगें कहाँ से परिवर्तित होती हैं? उत्तर हो जाएगा आयन मंडल से। किस देश से भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा दोनों गुजरती हैं? तो उस देश का क्या नाम है जहाँ से भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा दोनों गुजरती हैं? तो उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील से। भूकंप फोकस किसे कहते हैं?
पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहां भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में फैलती हैं उसे भूकंप फोकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा की केवल एक ही सतह क्यों दिखाई देती है? पृथ्वी से चंद्रमा की केवल एक ही सतह दिखाई देती है क्योंकि चंद्रमा अपने परिक्रमण तथा घूर्णन के लिए एक समान समय लेता है। पृथ्वी का व्यास सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास सर्वाधिक होता है। हमारी पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? उत्तर हो जाएगा 24 समय क्षेत्रों में। हमारी पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष प्लेटो को ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया? उत्तर हो जाएगा वर्ष 2006 में। वर्ष 2006 में प्लेटो का जो ग्रह का दर्जा था उसे समाप्त कर दिया गया था। पहले प्लेटो भी एक ग्रह के रूप में गिना जाता था। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है वो किस दिशा में घूमती है? तो उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत बनी है निकेल एवं लोहे की। भूपर्पटी वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो जहाँ से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है उद्गम केंद्र। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा शनि ग्रह। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि ग्रह। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? उत्तर हो जाएगा 89। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। नॉर्वे में रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो उत्तर हो जाएगा 21 जून को। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं? तो अभिनव तारा ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। किनके बीच की खगोलीय दूरी को एकक कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में जो हाइड्रोजन का प्रतिशत है वो है 71%। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? उत्तर हो जाएगा सेलेनोलॉजी। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं? उत्तर हो जाएगा 66 उपग्रह। एक ऐसा ग्रह है बृहस्पति ग्रह, एक ऐसा ग्रह है जिसके सर्वाधिक उपग्रह हैं। शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? उत्तर हो जाएगा 225 दिन का समय। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उन वैज्ञानिक का नाम है कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सर्वप्रथम यह खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो दोस्तों ये थे सोलर सिस्टम से महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने लिए थे। दोस्तों इसमें मैंने उन प्रश्नों को लिया है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।